मेरा भी बहुत मन करता है जब मैं काम करती हूँ आप भी आके रसोई में खड़े हो। अब आपका तो सोमवार है तो तू ऐसे करेगी मेरे साथ? अब आप अपने हिसाब से बनाओगे क्या बनाना है। मैं साथ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता दिया नमकीन चावल बनाने का है। 3 टमाटर चरनर में कर लो, पनीर रखा, गोभी रखी है, मटर रखे हैं, आलू मुझे रखे लगता है हैं। तेरे खाने की इच्छा नहीं है आज है? दूध पी और सो जा। ऐसे नहीं चलेगा, आज बढ़िया पक्का खाना बनाना है। आटा मैंने जो सुबह गूंदा था ना वो थोड़ा सा ही है। जरूरत नहीं है, बंद कर। कुछ भी नहीं, फोन में देखो अपने, बंद करो इसको। कितनी देर लगेगी खाना बनने में? बस जा ही रहा हूँ बनाने। कराया भाई सर ऐसे नहीं होगा, अपने को भूख लग गई है, अब खाने का टाइम हो गया। मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ डाउनलोड मत कर दियो। आदि डोंट टच इट, काम चल रहा है। नहीं चल रहा, मत छेड़ उसको। कोई बात नहीं। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस बहुत दिन हो गए हैं, मतलब मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ अब व्लॉग्स तो मेरे आ रहे हैं लेकिन हमारी बोलचाल नहीं हो रही है, क्योंकि एक्चुअली में बैक टू बैक गेस्ट थे घर पे। पहले तो अन्नू आए हुए थे, अन्नू, रिचा और बच्चे आए हुए थे लुधियाना से। मतलब क्योंकि हमारा लुधियाना जाने का प्लान था तो हमारा हो गया पोस्टपोन, तो वो लोग आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमारा पहले 15 तारीख को जाने का वहाँ पे प्लान था। एक्चुअली में क्या था, वहाँ पे मतलब किसी काम से जाना था हमें, तो हम नहीं गए वहाँ पे। हमारा फिर प्लान बना के, मतलब फूफा जी की डेथ हो गई थी, हम पहले 13वीं पे जाना था, फिर उसके बाद प्लान हुआ कि 13वीं पे नहीं छमाई पे जाएंगे, क्योंकि मम्मी वहीं पे रुके हुए थे। फिर हमारे छमाई पे जाने का प्लान था, छमाई पे हम लोगों ने ट्रेन करवा ली, टिकट करवा ली, जाने का प्लान कर लिया, कार से जाने का नहीं था प्लान। तो फिर हमारा वो भी पोस्टपोन हो गया। रीजन था ये कि हमने टिकट करवाई और वो कंफर्म नहीं हुई, और उसी दौरान क्योंकि आदि का पेपर था मंडे का, तो हमने ये प्लान किया कि मतलब मैं पूनम को बुला लेती हूँ, पूनम बच्चों के पास रुक जाएगी और मैं सैटरडे चली जाऊंगी, और हम लोग संडे को आने वाले थे वापस, क्योंकि 1 नाइट के लिए मैं बच्चों को कहीं पे भी नहीं भेज सकती थी, दिक्कत ये थी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया भाई, पूनम को यहाँ बुला लिया कि तू यहाँ पे रुक जाइयो भाई बच्चों के पास, पीछे से बच्चे अकेले हो जाएंगे अदरवाइज, और मतलब तू बच्चों का ध्यान रख लियो, फिर संडे को हम लोग रात को आ जाएंगे वापस लुधियाना से। बट क्या हुआ, हमारी टिकट ही कंफर्म नहीं हुई, तो तीज का सेलिब्रेशन पूनम के साथ इसी वजह से मनाया गया, क्योंकि उसको मैंने बुला लिया था कि भाई तू आ जा और यहाँ पे रुक जाइयो बच्चों के पास, कि मुझे पीछे से टेंशन नहीं रहेगी। अदरवाइज मैं बच्चों को अगर छोड़ने जाती भाई के घर पे या किसी के घर भी जाती तो मेरे पास टाइम शेड्यूल मेरा सेट नहीं बैठ रहा था। और फिर हमने जो टिकट्स करवाई हुई थी वो वेटिंग रह गई, कंफर्म नहीं हुई, तो हमारा जाना वहाँ पे हो गया पोस्टपोन। फिर हमने यहीं पे ही तीज को मतलब मनाया, जैसे भी हल्का फुल्का करके, मतलब जिस तरीके से भी सेलिब्रेट हुई हल्का फुल्का, मतलब पूनम के साथ ही सेलिब्रेशन कर लिया था। और मम्मी थे लुधियाना, मम्मी आए नहीं थे, तो इस वजह से ही कि मतलब चलो पीछे से मम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मेरे को भी वो नहीं लगा, अजीब नहीं लगा, तो मैंने और पूनम ने मिलके फिर सेलिब्रेट कर ली। तो फिर हमारा सेलिब्रेशन जो था वो इस तरीके का था कि भाई पूनम ने और मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, कि मतलब मैं भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि मैं लुधियाना नहीं जा पाई, मन हमारा बहुत ज्यादा था बट हमारा नहीं बन पाया। मतलब कोई बात नहीं, हम आगे चले जाएंगे। देखो मम्मी वहाँ पे मतलब फर्स्ट डे से मम्मी ही रुके हैं और कोई भी नहीं रुका, क्योंकि हमें यही था कि बुआ जी के पास कोई ना कोई होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि मम्मी वहाँ पे रह जाएंगे और फिर हम लोग 13वीं पे चले जाएंगे या फिर छमाई पे चले जाएंगे। छमाई का पहले हमें पता नहीं था कि भाई क्या प्लान है क्या नहीं है, फिर उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, तीजों के बाद प्लान कर लिया कि भाई तीजों के बाद हम रखेंगे। तो फिर हमने उसी हिसाब से टिकट्स बनवा ली थी, बच्चों की नहीं बनवाई थी। अब आदि के एग्जाम ऐसे टाइम पे पड़ गए कि हमारा जाना नहीं हो पाया, तो हमारी तीज वैसे तो अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बट मम्मी नहीं थे स्टिल, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि भाई मम्मी होते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो अब आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो आज इसीलिए सेठ जी बना रहे हैं खाना, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो बनाएंगे, क्योंकि आज मेरा फास्ट है मंडे का। तो अब मैं कहा आपको तो कुछ तो बनाना आता नहीं है, कोई बात नहीं, पुलाव छोड़ दो, मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे सेठ जी बनाने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अब बना रहे हैं सेठ जी चावल, हमारे लिए बना रहे हैं पुलाव। तो अब देखते हैं कैसे बनते हैं, वैसे तो अच्छे बनेंगे क्योंकि प्यार से बनाई हुई चीज़ तो ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। सो बुआ जी आई मिस यू सो मच, और हम नहीं आ पाए उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब हमारी गलती नहीं है उसमें, मतलब हमारी टिकट्स ही कंफर्म नहीं हुई, आने का बहुत ज़्यादा मन था बट टिकट्स बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुई, और हम आपको
मतलब बोल भी नहीं पाए कि अब हम किस तरीके से क्या कहें क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान को पोस्टपोन बिल्कुल ही कर दिया, क्योंकि एंड टाइम पे कोई बस से भी निकलना नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलना होता। और मैंने पूनम को भी बुला लिया कि तू बच्चों के पास रह जाइयो, फिर वो कह रही कि तू गई भी नहीं और तूने मुझे यहाँ भी बुला लिया। कि मतलब उसका तो एक तरीके से मैंने मतलब टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा यहाँ बुला के। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, अब तू आई गई है, सैटरडे को संडे को तीजे हैं तो तीजे करके फिर तू चली जाइयो। तो फिर उसने फिर जिया जी को भी बुला लिया था कि भाई यहाँ पे हमें रुकना है, सैटरडे को सोनिया को जाना है भाई, पंजाब निकलना है और फिर हमें यहाँ पे बच्चों के पास रुकना है। तो जिया जी भी आ गए थे, इसी वजह से पूनम और जिया जी आए थे तीजों पे, मतलब तीज पे नहीं आए थे वो, इस कारण से मेरे पास आए थे। तो इसीलिए हमने तीज साथ में सेलिब्रेट की थी, ठीक है। तो अब आपको कोई भी मतलब वो नहीं होगी, शंका नहीं होगी, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं हम तीज ऐसे बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैंने मेहंदी भी बिल्कुल टिप्स वाली ही लगाई है, मतलब अगर किसी को कोई शंका हो तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ कि दुख देखो हर चीज का होता है, सबको होता है, दुख बहुत ज्यादा है, बट हम इसी कारण से नहीं आ पाए। और कभी कोई सोचे हाँ अपनी सिस्टर को बुला लिया ऐसे सेलिब्रेशन कर रही, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस कारण से उसको बुलाया था कि भाई तू बच्चों के पास रह जाइए और मैं पंजाब चली जाऊंगी, ठीक है। तो यही रीजन था पूनम को और जिया जी को बुलाने का, और कोई रीजन नहीं है। ये देखिए हमारे शेफ आ गए, मास्टर शेफ इंडिया, हिंदुस्तान के शेफ। देखो गाइस ये गोभी काटी है इतनी बारीक कि चावलों में घुल जाएगी। वाह वाह। सर करो श्री गणेश, सबसे पहले गैस जलाओ आप। 1 2 3 वेरी नाइस। अब देसी घी ले लीजिए, देसी घी का डब्बा तो इधर ही है सर हमारे पास, ये रहा इधर है। अब 1 स्पून ऑफ देसी घी, ये वाली स्पून ले लो, ये सही जा रहे हो सर। ओके अब देखना भी हो जाएगा, मैं इसको आपको करने की जरूरत है। बस आधी आधी काट लो, ज़्यादा नहीं, काट खाएंगे हम। सेठ जी के हाथ के चावल जीरा जलाने वाले हैं मुझे लग रहा है। बस उसको घुमा के दो, टमाटर डाल दो, हो गया जी। बस डाल दो, वो निकाल लो, ये निकाल दो। मास्टर शेफ है अपनी एक उम्र में है। आज तो बसंत भाई की याद आ रही होगी है। बस 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 बस। अब इसमें मसाला डालो, हल्दी आधी चम्मच डालो, थोड़ी और, बस डाल दो। लाल मिर्च डाल दो, थोड़ी और डाल दो, हल्की सी। बस नमक ऊपर है, नमक ये 1 चम्मच पूरी भर के डाल दो, पूरा डाल दो, पूरा, थोड़ा और डाल लो, आधी चम्मच और डालो, कम है नमक, बस ये नमक हल्का है। वेरी नाइस। इसको स्टर कर दो। पनीर भी अगर आपको चाहिए तो चाहिए। पनीर रखा है एक वाइट कलर के बाउल के अंदर, ये ऊपर 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 इसके पीछे ये रखा वाइट, ये हाँ। इसको तोड़ के नहीं डालना, काट के डाल।
बस बस ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो पक जाएगा अपने, पक चुका है देखो। बस अब डाल दो। पहले ये राइस डाल दो, पहले राइस डाल दो, ये बाद में डाल दो, मिक्स हो जाएंगे ये। ये देखो किस तरीके से बनाते हैं आदमी लोग खाना, मतलब पूरी किचन को ऐसे दिखा देंगे। ओ माय गॉड, आज इन्होंने खाना बनाया। महसूस होना चाहिए सब लोगों को। जितने चावल थे ना उससे 1 गिलास ही फालतू पानी। अब डालो सब्जी। सब्जी डालो सर, और इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा। इसमें आपने बहुत छोटी छोटी कटिंग की है इसके लिए। अब अच्छे से मिलाओ नीचे तक चम्मच को घुमा के। हाँ ऐसे मसाला सारे में मिल जाए। बस आलू भी डालना है। ढक्कन इधर टंगा है पीछे। मास्टर शेफ इंडिया। सीटी पूरी उतार चुके हो। वाव, मेड बाय मास्टर शेफ, मास्टर शेफ इंडिया विनेश शर्मा। वाव, बटर राइस देख के ही आप लोगों का मन चल रहा होगा कि हम भी खाने आ रहे हैं। जिस जिसको खाना है जल्दी आ जाओ फटाफट। विनय जी के हाथ के पुलाव, मेड बाय विनेश शर्मा। मास्टर शेफ विनेश। ओह सॉरी, मास्टर शेफ इंडिया। बस सर, बस 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 बस। बस पानी का ग्लास। मीठे में थोड़ी सी शक्कर ले लो, बर्फी वगैरह मत लेना, मन नहीं है खाने का। आपको अपने लिए लेनी हो काजू कतली तो ले लेना, मेरी तो इच्छा नहीं है। थोड़ी सी। चलो आई रात सुहागो वाली, हाँ चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं। अभी इसका मतलब ये करवा चौथ का खाना आप ही बनाने वाले हो। गाइस हमारा खाना आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार बनाया है सेठ जी ने, क्योंकि अब आ रहे हैं मम्मी। आज मम्मी को लेने जाना है। अभी फटाफट से हम फास्ट खोलने वाले हैं और 8 बज चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि आज बना रहे थे सेठ जी खाना, तो उसमें टाइम तो लगना ही था ना, क्योंकि स्पेशल रेसिपी थी हमारे सेठ जी के हाथ की। तो अब हम फटाफट से अपना फास्ट ओपन करते हैं
और फिर उसके बाद हम जाते हैं मम्मी को लेने। ठीक है, आपको भी मिलवाते हैं, बहुत दिनों से मम्मी से नहीं मिले हैं। वैसे मम्मी को पसंद नहीं है कैमरे में आना बिल्कुल भी, और इसीलिए हम मम्मी को कम लेते हैं कैमरे में, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने आना। तो अब हम खोलते हैं अपना फास्ट। ठीक है, व्रत को करते हैं ओपन बड़े ही भाव के साथ। अब हमारा ये फास्ट के बाद एक और फास्ट है, फिर उसके बाद सावन फिनिश। रक्षाबंधन के बाद सावन खत्म हो जाएगा। फिर अभी रक्षाबंधन की भी ड्रेस फाइनल करनी है, अभी तक ड्रेस फाइनल नहीं हुई है क्योंकि ड्रेस मेरी आई ही नहीं है। अभी देखते हैं कब तक आती है। ठीक है गाइस, तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर के बाद। बने रहिए आप हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं कि खाना कैसा बना है। ठीक है, 1 मिनट आपके साथ ही खाएंगे हम भी। सही जा रहा लड़का भाई, लिटरली ना जैसे मतलब आदमियों के हिसाब से बहुत अच्छे बनाए हैं। फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। 8 बज चुके हैं, 8:05 और मम्मी की ट्रेन आने वाली है और फिर लेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो गाइज आज के व्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर देते हैं। मम्मी से मिलेंगे, अगर मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी तो मैं बीच में क्लिप डाल दूंगी। अभी आज के व्लॉग को टिल यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।